चलो स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं राहुल नियोरे आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा द्रोणाचार्य ने जो एकलव्य का अंगूठा लिया था उसका आधुनिक रूप, आज वर्तमान 2021 में द्रोणाचार्य और अंगूठे की कहानी। तो हम बात करते हैं पुराने उसमें जाकर, हम इतिहास में बात करते हैं कि एकलव्य नाम का एक एसटी समाज से, एक भील समाज से एक लड़का रहता है। वो द्रोणाचार्य एक गुरु रहते हैं, बहुत महान गुरु के रूप में उनको बताया गया। वो राज परिवार के राजपुत्रों को शिक्षा देते रहते हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य की इसमें एक बहुत अच्छी स्पेशलिस्टिटी यानी काबिलियत थी। द्रोणाचार्य का ऐसा मानना था, या उस टाइम पे गुरुओं का ऐसा मानना था, द्रोणाचार्य सिर्फ राज परिवारों को ही शिक्षा देते थे, तो अन्य को शिक्षा देना उनके असूलों के खिलाफ था। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए पैदा सिर्फ राज परिवार होता है, बाकियों का काम शिक्षा से दूर रहना है। तो द्रोणाचार्य शस्त्र कला की शिक्षा दे रहे थे, पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। उनने अर्जुन को ट्रेन करा और अर्जुन के ऊपर मेहनत करी। अर्जुन को वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ हमारी भील समाज से आए हुए एकलव्य, जिनका ना कोई गुरु था, ना जिनके पास साधन थे, ना तीर कमान भी उनके पास नहीं थी। वो टेनियों की मोड़ कर, जैसे तैसे धागे बांधकर, जो भी तारवार बांधकर, वो उनकी उस टाइम पे जुगाड़ कर तीर धनुष बनाकर, तीर लकड़ी के तीर बनाकर वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, छुप छुप के इनको देखकर। सिर्फ वो देख लेते थे कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, उस तरह से करते थे। जब एक बार एकलव्य द्रोणाचार्य इनका सामना हुआ तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये व्यक्ति धनुधर में, बोले मेरे शिष्य के ऊपर हेवी हो रहा है। तो उनने सोचा कि ठीक है, उनने कंपटीशन कराकर देखा तो आश्चर्यचकित हुए कि ये एकलव्य ने तो हद कर दी। पर पता चला, जब द्रोणाचार्य को जैसे ही पता चला कि एकलव्य तो इससे आता है, भील समाज से आता है, तो द्रोणाचार्य का पूरा एक तरफ ज्ञान हो गया कि तुमने ये कैसे कर लिया और ये बहुत बड़ा पाप है। द्रोणाचार्य ने शास्त्रों में लिखा है उनकी कहानी में कि बहुत बड़ा पाप है, तुम आते हो नीच कुल से, तुम आते हो एसटी से, तुम्हारा काम ही नहीं है ये, हर किसी को अपने अपने वर्ग दे रखे, तुम्हारा वर्ग ही नहीं है ये करना, तो तुमने ये कैसे सीख लिया? अब जो भी ये ठीक है, सीख लिया है तो एक काम करो, तुम मुझे अपना अंगूठा काट के तुरंत दे दो। द्रोणाचार्य को मालूम था अंगूठा काटने के बाद एकलव्य जीरो हो जाएगा, एकलव्य इस धनुर्विद्या में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना किसी को ज्ञान दे पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य उस टाइम के पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति थे। द्रोणाचार्य ने जैसे ही अंगूठे की मांग करी, अब बात आती है कि हमारी भील समाज, हम जानते हैं कि उस दौर से लेकर आज के दौर में भी भील समाज बिल्कुल वैसी की वैसी सीधी सादी भोली भाली है। आप उनसे आज भी आदिवासी एरिया में जाकर जो मांग लो वो दे देते हैं, उनको किसी चीज का लालच ही नहीं है। आज के दौर में, आधुनिक काल में 2021 की बात कर रहा हूं मैं, तो भील समाज, एकलव्य ने उसी वक्त उनका अंगूठा काटा और द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। ठीक है, द्रोणाचार्य बिल्कुल मन ही मन खुश हो गए कि चलो मैंने कंपटीशन खत्म कर दिया, मैंने इस बेवकूफ को सिखाया नहीं था, ये बेवकूफ अपनी मेहनत से सीखा था, इसके अंदर हुनर था, इसने उसका उपयोग करके ये दुनिया जीत सकता था, ये सबसे श्रेष्ठ बन सकता था, पर ये बेवकूफ है, इसने अपना अंगूठा काट के मेरे को दे दिया। एकलव्य सीधा साधा था, अंगूठा काट के दे दिया। उसने आगे का भी नहीं सोचा कि मैं इस धनुर्विद्या को कितना आगे ले जा सकता था, कई राज्य जीत सकता था और अपने वालों की लड़ाई लड़ सकता था और आने वाली पीढ़ियों को, आदिवासियों को इस धनुर्विद्या में महान बना सकता था और खुद भी एक महानता की ओर जा सकता था। बिना सोचे, बिना स्वार्थ के एकलव्य ने ये सारी चीजें करके उनको, द्रोणाचार्य जी को अंगूठा दे दिया। अब एकलव्य का पूरी धनुर्विद्या, उसकी मेहनत और उसका हुनर पूरा जीरो कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसकी सोची समझी गई साजिश से उसको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। बस इतना सा क्षण एकलव्य का हमें इतिहास में मिलता है, उसके बाद हमें आज तक नहीं पता कि एकलव्य के साथ क्या हुआ, गुमनामी के जीवन में वो चला गया। अब हम बात करते आज की आधुनिक दौर की। बाबा साहब ने जो अंगूठा हमारा उस वक्त काटा था, उसके बाद पूरी एसी एसटी, पूरे दलित वर्ग का अंगूठा मांग के रखा था। कई द्रोणाचार्य, हम एक रूप दे देते हैं कि जित्तों ने मांगा है, जित्तों ने हम पे राज करा, वो एक द्रोणाचार्य है। सभी द्रोणाचार्य, सभी महान व्यक्तियों ने, जो पढ़े लिखे थे, सभी ने अपना अंगूठा मांग के रखा था और पूरी दलित कौम ने अपना अंगूठा दे रखा था। बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब के जन्म के साथ ही बाबा साहब ने सब चीजों को संघर्ष करते हुए आगे आए और बाबा साहब ने जब भारत के इतिहास में ये चीजें देखी है कि आज भी उस दौर से लेकर आज तक साला अंगूठा ही गायब है हमारे वालों का। प्रतिभा होते हुए भी उनको साला धनुर्विद्या कर ही नहीं पा रहे, उनसे आगे निकल सकते पर कुछ कर ही नहीं पा रहे, अंगूठा ही गायब है। बाबा साहब ने संविधान की रचना करी
और उस महान संविधान को हम उस अंगूठे के रूप में देखते हैं जो हमारा काट दिया गया था। बाबा साहब ने वापस आके वो अंगूठा आपका लगा दिया, उसको वापस जीवित कर दिया कि इस अंगूठे के दम पे वापस उठाओ तीर कमान और वापस उठाओ शस्त्र और सामना करो इनका, देखते कौन तुम्हें हराता है। बाबा साहब ने वो मौका हमें दिया, पर उसके बाद बाबा साहब ने तो हमें मौका दिया। बाबा साहब की सोच थी कि हम उठेंगे और इन द्रोणाचार्य के जो राजपुत्र थे, जिनको सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार इन राजपुत्रों का था, जो राजवंशियों को शिक्षा लेने का अधिकार था, जिनको राजा के पेट से ही राजा निकलता था, रानी के पेट से राजा निकलता था, ये एक प्रचलन चला रहा था। बाबा साहब ने वो अंगूठा इसलिए दिया था कि तुम उठो, तुम शस्त्र उठाओ और तुम आगे निकल के बताओ और बताओ कि सृष्टि में ऐसा नहीं होगा कि रानी के पेट से राजा निकलेगा। तुम ये बता दो कि तुम भी इनसे किसी भी चीज में कम नहीं हो और तुम अपने खुद के शासक बनो। तुम प्रजा बनने के लिए पैदा नहीं हो, तुम में भी वही गुण है कि तुम शासक बन सकते हो और इनसे अच्छे शासक बन सकते हो। इसलिए बाबा साहब ने वो अंगूठा आपको संविधान के रूप में आपको दिया था। पर आप लोगों ने क्या करा? कुछ लोगों ने बाबा साहब के उसी एजेंट बन गए, किसके? उन्हीं द्रोणाचार्यों के एजेंट बन गए और अपने अंगूठे को उनके आगे समर्पण कर दिया गया। उस समर्पण का नुकसान ये हुआ है कि खुद तो उनके एजेंट बन के रह गए और आने वाली हमारी दलित कौम का आज तक नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको उन लोगों के द्रोणाचार्य के आगे अपने अंगूठे को समर्पण नहीं करना है। हमें ताकत मिली है, हमें संविधान मिला है, हमें उस अंगूठे का फायदा उठाना है और हमें इसको मिथ्या साबित करना है कि रानी के पेट से राजा जन्म लेगा। हमें आगे निकलना है। आप और हमको सोचना है कि हम अपने अंगूठे का उपयोग कैसे करें, शस्त्र उड़ा के एकलव्य की तरह करें या समर्पण करके उन एजेंटों की तरह करें, उन दलालों की तरह करें जो कई लोग कर चुके हैं, जिसका खामियाजा हमारी पुश्तें अभी भी भुगत रही है। अब हमें समझना होगा, अब हमें एक साथ आना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम।